से समझाऊं और क्या बताऊं, कैसे कैसे उस शकुना ने हमारा जीना हराम करके रखा है। शकुना कौन है? मैंने तुमसे पूछा ये शकुना कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जिस औरत के बारे में तुम सोच रहे हो, कौन है ये? बताओ मुझे। हाँ मयंक, बोलो। सर रणवीर सर और कशिश मैम को बहुत ज्यादा चोटें आई। व्हाट? तुम ठीक तो हो ना? जी सर, मैं तो ठीक हूँ सर। सर उनको हॉस्पिटल भेजने के लिए एम्बुलेंस मंगवा लिया। ठीक है, तुम उन्हें वहां हॉस्पिटल में छोड़ो और यहाँ मेरे पास वापस आओ। ओके? ठीक है सर, आता हूँ। अभी मेरे 2 ऑफिसर्स पर जंगल में किसी ने हमला किया है और हमला करने वाली ये वही औरत है ना, शकुना, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। बताओ मुझे, ये शकुना ही है ना जो सबको मार रही है? हाँ, शकुना ने ही सबको मारा है और वही सब कुछ कर रही है। और हमारा इस तरीके से खुले में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। वो हम सबको मार डालेगी। किसी को नहीं मार डालेगी वो। मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ। देखो रवि, एक तुम ही हो जो लोगों की जान बचाने में हमारी मदद कर सकते हो। सब कुछ बताओ, बताओ मुझे। कुछ महीने पहले की बात है, जंगल में मुझे एक लड़की मिली, पूरी तरीके से घायल। जोसे, अरे जोसे, कौन है ये? अरे कुछ नहीं हो गया इसको? पता नहीं कौन है, लेकिन मुझे वो जंगल में मिली है। जोसे, अरे कौन है भैया? कहाँ मिली तुझे ये? हे भगवान, कौन है ये? जंगल में मिली, पता नहीं न जाने कैसे गिरते फिरते जंगल तक पहुंची। ठीक किया आपने, जोसे यहाँ ले आए। अब जल्दी से वैद्य जी को बुला लाइए, जल्दी जाइए। हाँ मैं लेकर अंदर ले चलिए। चलो। मैंने, मेरे बाबा ने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने उसकी जान बचाई, दिन रात उसकी सेवा की, पर उसने हमारे इस एहसान का बदला कुछ इस तरीके से चुकाया। लगता है होश आ रहा है। ठीक हो रही है तो। हाँ अरे पकड़ो उसे। हर जगह ढूंढा उसे, गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस दिन के बाद वो तुम्हें मिली नहीं? सर दोनों कैसे हैं? तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। गांव में तो कभी नहीं मिली। मुझे लगा शायद वो कहीं जंगल में तो नहीं चली गई, क्योंकि इससे पहले वो मुझे जंगल में ही मिली थी। इसलिए मैंने कबीले के कुछ लोगों को लिया और जंगल में उसे ढूंढने के लिए चला गया। शकुना! रघु! रघु! ए! रघु! ए रघु! उठ रघु! रघु! क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गया? वो औरत। वो औरत? तू क्या बोल रहा है? कौन औरत? शकुना। हाँ शकुना, क्या हुआ उसे? वो इंसान नहीं, वो भूत है वो। शकुना। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मुझे अपने आसपास कोई इंसान नहीं चाहिए। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। देखो शकुना, इस जंगल में बड़े खतरनाक जानवर हैं और वो तुम्हें। जानवर? वो मुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम लोग मेरे आसपास भी रहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
वो इंसान नहीं, बहुत खतरनाक है। वो हवा के साथ उड़कर कहीं भी जा सकती और पेड़ पत्तों के बीच में ऐसे छुप जाती है कि कोई उसे देख भी नहीं सकता। जंगल उसका घर बन गया है साहब। सर, ऐसे तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ना तो हमें उसके ठिकाने के बारे में कुछ पता है, ना ही हम इस जंगल के बारे में कुछ जानते हैं। सर, पकड़ना तो दूर, हम उसे ढूंढ तक नहीं पाएंगे। उसे ढूंढने में तुम हमारी मदद करोगे रावी, क्योंकि तुम जंगल के कोने कोने को जानते हो। नहीं साहब, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मदद तो करनी पड़ेगी। देखो, तुम्हारे अलावा शकुना को कोई नहीं जानता। उसे पकड़ने में, उसे ढूंढने में सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकते हो। मुझे माफ कर दो सर, मैं अपने बीवी बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे जाने दो। देखो रावी, जहां तक तुम्हारे परिवार की बात है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तुमने उसकी जान बचाई है। अगर वो किसी की बात सुनेगी या किसी की बात मानेगी तो वो तुम हो। और ये मैं अपने लिए या तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, सारे कबीले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, मदद करनी होगी रावी। साहब, ये जंगल बहुत बड़ा है और इस तरह हम उसे कैसे ढूंढेंगे? यहाँ आसपास कोई झरना है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो पानी के आसपास रहती होगी। हाँ, अंदर एक झरना है जहां पर रात को जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। लेकिन हम लोग वहां पर कभी नहीं जाते। किस तरफ? इधर है साहब। वहां? हाँ। आइए साहब, बस साहब, कुछ ही दूर पर है वो झरना। ये क्या है? ये घर तो पिछले कई सालों से ऐसे ही है और यहाँ कोई नहीं रहता। कहीं साहब, ये शकुना यही तो। कोई नहीं है। चलो। अभी तुम लेकर आए हो इसे यहाँ पर? बहुत पछताओगे तुम। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, जैसे तुम्हारे बाप को मार दिया था। पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी मैं। रुक जाओ, मैं इसे देखता हूं। भागने की कोशिश मत करना, तुम कहीं नहीं जा सकती। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। वो बच गई। अब वो मुझे और मेरे परिवार में किसी को नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा था ना कि उसे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। उसके पास बहुत सी ताकतें हैं। लेकिन अब मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरे घर में वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुमसे कह चुका हूं ना, मेरा जूनियर मयंक तुम्हारे परिवार की हिफाजत करेगा।
अब सोच कर बताओ कि इसका सामना तुम कितनी बार कर चुके हो? 3 बार। 3 बार? हाँ। और तीनों बार जब भी ये तुम्हारे सामने आई है, क्या अपने साथ हवा लेकर आई है? हाँ, ये जितनी बार भी आई है अपने साथ तूफान लेकर आई है। वो लड़की कुछ ज्यादा ही खतरनाक और वायलेंट थी। नॉर्मली पेशेंट्स इतने वायलेंट नहीं होते। क्या नाम था उस लड़की का? नयनतारा। और ये उसकी फोटो और डिटेल। Can I just... या सर, मुझे पता चल गया है कि वो लड़की कौन है। मैंने यही बताने के लिए आपको फोन ट्राई किया था, बट शायद यहाँ पर नेटवर्क नहीं, इसलिए आपका फोन नहीं लगा। क्या पता लगा है? सर, इस लड़की का नाम नयनतारा है और उसका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है। इनफैक्ट सर, कुछ दिन पहले ही ये मेंटल असाइलम से भाग गई थी। सर, एक और बात पता लगी है, ये लड़की बहुत ही अच्छी जिम्नास्ट और एक्रोबैट भी है। और वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जो पायलट था वो इसका बहुत अच्छा दोस्त है। She is a gymnast and an acrobat. सर, इसीलिए तो ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन सर ये उड़ती कैसे? ये हवा रुक कैसे गई? अब मैं यहाँ से उस पेड़ तक कैसे जाऊंगी? भागने की कोशिश मत करना। उड़ने के लिए ये हवा का इस्तेमाल करती है। हवा का इस्तेमाल? हाँ रणवीर, इसलिए जो कुछ हमें करना है सोच समझ के करना होगा। पूरे प्लानिंग के साथ उसे पकड़ना होगा। And I have a plan. सर, आपको पूरा यकीन है कि ये आपका प्लान वर्क करेगा? मतलब हवा को रोकना वगैरह, इज इट पॉसिबल? यही एक उम्मीद है और यही एक तरीका है शकुना को पकड़ने का। लेकिन ऐसा करेंगे कैसा सर? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि शकुना हवा के सहारे से पेड़ों पर, घरों पर कूद कर आती जाती है। बिना हवा की उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि हम बड़े बड़े फुल साइज के पर्दे उस तरफ लगाएंगे जहां से गांव के अंदर हवा आती है, ताकि हम हवा की गति को रोक सकें, उसे कम कर सकें। शकुना जंगल की हवा के सहारे गांव के अंदर आएगी जरूर, लेकिन एक बार वो इस गांव में पहुंच गई ना, गांव से उड़ के बाहर नहीं जा पाएगी। सर, लेकिन हवा तो किसी भी डायरेक्शन में जाती है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें पर्दे कहाँ लगाने हैं? उसके लिए हमने इसे लगाया है। इट्स कॉल्ड विंग कॉक। ये हमें बताएगा कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ है। इस पर आप सब लोग नजर रखिएगा। और हाँ, सब लोग तैयार हो जाओ। ओके? Yes, अपनी पोजीशंस ले लो। सर ये घुमा। ये सही टाइम पे घूमेगा ना भाई? हाँ, अब सर हवा चले तो पता चले। हाँ, ये वाला अंडा नहीं देगा ना, वो मुर्गी होती है। कशिश, ये विंडकॉक डायरेक्शन ईस्ट बता रहा है। इसका मतलब वो ईस्ट से आने की कोशिश करेगी। राबी के घर की तरफ जा रही है। जैसे ही राबी के घर पर पहुंचे, तुम उस तरफ जाओ जहां से हवा आ रही है ना, पर्दा लगाओ और हवा को रोको। जाओ, कमान, गो गो गो। राबी, कहाँ छुपा है? बाहर निकल।
और तेरे पूरे परिवार को खत्म करके इस पूरे कबीले को एक सबक सिखाऊंगी। तूने मेरे बाबा और इस कबीले के सरदार को मारा है। मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तेरे बाप को तो क्या पूरे कबीले को खत्म कर दूंगी मैं। इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। देखो अपने सामने, देखो। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। खेल खेल में मैं कब तुम लोगों का खेल खत्म कर दूंगी, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ले पंचर हो गई तो अभी। रुक जाओ रवि, रुक जाओ। कैसे छोड़ दे साहब? इसने हमारे पापा को मारा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं रवि, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर तुमने इसे मार दिया ना, तो इसकी जीत होगी, इसकी हार नहीं। इसे सजा नहीं मिलेगी, इसे छुटकारा मिल जाएगा। बेवकूफ, तू इस पुलिस वाले की बात सुन रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं मारेगा तो ये लोग मुझे रोक पाएंगे? ये लोग नहीं रोक पाएंगे मुझे, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। इसकी बातों में मत आओ रवि, इसकी बातें मत सुनो। नहीं, मैं वापस आऊंगी और एक एक को चुन चुन के मारूंगी, सबको मार दूंगी मैं, जैसे तेरे बाप को मारा था, तड़पा तड़पा के, सिसक सिसक के मारा था तेरा बाप। रवि, तुम एक सच्चे और बहादुर इंसान हो, और एक सच्चा और बहादुर इंसान ही कानून की मदद करता है, ताकि इस तरह की मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे जाए। नहीं साहब, इसने बहुत लोगों की जान ली है साहब। रवि, गोली चलाओ। इसको तो बंदूक नीचे करो रवि, मैंने कहा बंदूक नीचे करो। हवा में बहुत उड़ली, अब हवालात में उड़ना। कशिश, गिरफ्तार कर लो उसे। बचाया टैंक, लेकिन तू बाहर कैसे आया बे? अभी इसे मैंने मौका दिया है। तुम चाहते हो कि तुम्हें जिंदगी में एक मौका दिया जाए, एक मौका दिया जाए कि तुम अपनी गलती को सुधारो।
सर, गलतियों को सुधारने का समय निकल चुका है। नहीं वरुण, मैं आज यहाँ पे आया हूँ तुम्हें ये मौका देने कि तुम अपनी गलती को सुधारो। हाँ, तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तुम भी एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हो, बशर्ते ये जो बुरे काम तुम कर रहे हो ना, तुम इन सबको छोड़ दो और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगो। यही शर्त है। नहीं, मैं तुम्हें एक पुलिस इन्फॉर्मर या खबरी बनाने नहीं आया हूं। तुम काम करोगे मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। काम तुम करोगे, रूल्स मेरे होंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि वरुण ने मेरी बात मान ली, जुर्म के रास्ते को छोड़ दिया और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना मंजूर किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और देखो ना, आज इसकी वजह से इस तरह का खतरनाक मुजरिम हमारी हिरासत में है। वेल डन। थैंक यू।